नीट का पेपर लीक हुआ, पूरे देश में धरना प्रदर्शन हुआ और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी हो गया। लेकिन सवाल यह है, सिस्टम बदला क्या? व्यवस्था बदली क्या? शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से छात्रों को क्या मिला? क्या अब जो कुछ भी 10वीं 12वीं में पढ़ाया जाता है वही जेई में, नीट में, क्लेट में, एनडीए में पूछा जाएगा? और जो कुछ एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाएगा, क्या अब वही 10वीं 12वीं में पढ़ाया जाएगा? क्या अब एक गरीब बच्चा बिना कोचिंग किए नीट क्वालिफाई कर लेगा? जेई क्वालिफाई कर लेंगे बच्चे, एनडीए क्वालिफाई कर लेंगे बच्चे, क्लेट क्वालिफाई कर लेंगे क्या बच्चे? अब वन नेशन वन सिलेबस की व्यवस्था शुरू हो जाएगी क्या? वन नेशन वन करिकुलम लागू हो जाएगा क्या? अब पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पे ही मेरिट बनेगी और मेरिट के आधार पे ही सिलेक्शन होंगे क्या? क्या अब गधे को घोड़ा बनाना और घोड़े को गधा बनाना बंद कर दिया जाएगा क्या? क्या आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा? क्या अब पेपर लीक होगा तो पेपर लीक करने वालों जो लोग हैं उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके पूरे गैंग का पता पकड़ा जाएगा क्या? पूरे जो उसके सिंडिकेट है उसको गिरफ्तार किया जाएगा क्या? क्या अब पेपर लीक में 1 घंटे के अंदर एफआईआर होगी? अब पेपर लीक के मामले में 1 महीने के अंदर जांच पूरी होगी क्या? क्या पेपर लीक करने वाले जितने भी लोग शामिल हैं सबकी 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी? उनकी सिटीजनशिप खत्म होगी क्या? क्या पेपर लीक में जो मुकदमे दर्ज होंगे उनकी साल भर में सुनवाई हो जाएगी क्या? यानी साल भर के अंदर फैसला आ जाएगा क्या? बहुत सारे क्या है मेरे पास, इस समाज के पास, इस जनता के पास, उनकी भरपाई करना मुश्किल है। मैं आपको बता दूं कि शिक्षा मंत्री के बदलने से इसमें से कुछ भी नहीं बदलने वाला। जो कुछ बदलेगा वो नियम कानून सिस्टम बदलेगा से बदलेगा। अब शिक्षा मंत्री के इस्तीफा हो गया, सब लोग अपनी वाहवाही भी कर रहे हैं, लेकिन छात्रों को तो कुछ नहीं मिला। छात्रों को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं क्योंकि जो उनकी समस्या थी उसमें से एक भी निदान नहीं हुआ है। नीट का पेपर अभी भी साल भर में एक ही बार हो रहा है। साल भर में 2 बार करने की कोई मांग ही नहीं उठा रहा है। मेरिट के आधार पर सिलेक्शन की बात कोई कर ही नहीं रहा है। तो छात्रों की जो समस्या है उसका तो कोई समाधान ही नहीं हुआ सही मायने में। क्या जो पेपर लीक करने वाले बड़ी बड़ी कोचिंग चला रहे हैं, कोचिंग माफिया, उन कोचिंगों की मान्यता रद्द हो जाएगी? क्या ये जो पेपर लीक करते हैं बड़े बड़े फार्म हाउस खरीद लेते हैं, मकान खरीद लेते हैं, उनके ऊपर क्या बुलडोजर चलेगा क्या? क्या जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग इस पेपर लीक में शामिल होते हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा? उनको भी जेल में डाला जाएगा क्या? क्या यह पेपर लीक करने वाले जो इतने पूरे मास्टरमाइंड हैं, पूरा जो गैंग है, ये जो काला धन क्रिएट करते हैं, बेनामी संपत्ति बनाते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी क्या? आखिर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से इसमें से क्या बदलेगा? क्या पेपर लीक करने वालों के खिलाफ यूएपीए का केस लगेगा? तो आपको बता दूं कि नहीं लगेगा, क्योंकि यूएपीए जब तक बदला नहीं जाएगा और पेपर लीक को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर नहीं किया जाएगा तब तक तो पुलिस यूएपीए लगाएगी ही नहीं। क्या पेपर लीक करने वालों के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगेगा? तो बता दूं नहीं लगेगा, क्योंकि हमने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बना रखा है, लेकिन पेपर लीक नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट ही नहीं है, वो थ्रेट है, वो हमने डिक्लेयर नहीं किया। क्या पेपर लीक करने वालों के खिलाफ अब ऑर्गेनाइज क्राइम की धारा लगेगी? बिल्कुल नहीं, लिखा ही नहीं कि पेपर लीक भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। पेपर लीक को हमने एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर नहीं किया। सेक्शन 113 में एनएसए लगेगा, ना यूएपीए लगेगा, ना ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की धारा लगेगी, ना एक्ट ऑफ टेररिज्म लगेगी, तो फिर कठोर दंड कैसे होगा? अभी जो प्यादे पकड़े जाते हैं, केवल प्यादे पकड़ते हैं, उन्हीं को जेल में डाल देते हैं। मास्टरमाइंड तो पकड़े ही नहीं जाते। पूरे के पूरे इस पेपर लीक में कोचिंग माफिया शामिल होते हैं। कोचिंग के आपस में वॉर हो रहे हैं, कोचिंग वॉर चल रहा है।
तो जो कोचिंग पावरफुल होती है, जिनके पास ज्यादा पैसा होता है, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोगों से मिली भगत करके पेपर आउट करा लेते हैं और अपने छात्रों को पेपर पकड़ा देते हैं। बाद में उनके कोचिंग से बहुत सारे स्टूडेंट निकल कर आते हैं और इस बारे में अपना प्रचार प्रसार करते हैं। पेपर में बड़ा बड़ा ऐड देते हैं कि हमारे कोचिंग से इतने लोग आईआईटी में गए, इतने लोग नीट क्वालिफाई किया, इतने लोगों ने ये किया, इतने लोगों ने वो किया। क्या ये कारोबार शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से बंद हो जाएगा? क्या अब जो लोग पेपर लीक करेंगे उनकी सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। क्या आप लोग जो लोग पेपर लीक करेंगे उनका नार्को पॉलीग्राफ रैन मैपिंग टेस्ट होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून तो बदला ही नहीं। मेरा मानना है छात्रों को एक रत्ती भर फायदा नहीं हुआ। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तो हुआ, लेकिन छात्रों को रत्ती भर फायदा नहीं हुआ। इसीलिए मैं छात्रों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इन पॉलिटिशियंस के चक्कर में मत पड़िए। आप अपनी जो डिमांड है उसको बरकरार रखिए और उसकी डिमांड करते रहिए। अभी भी वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड पे कोई चर्चा ही नहीं हो रही। वन नेशन वन सिलेबस के ऊपर कोई चर्चा ही नहीं हो रही। वन नेशन वन करिकुलम के ऊपर कोई चर्चा ही नहीं हो रही। जो पढ़ाया जाएगा वही एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाएगा, जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाएगा वही पढ़ाया जाएगा। इसके ऊपर कोई चर्चा ही नहीं हो रही। कोचिंग को बंद करने के ऊपर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। अभी भी गरीब बच्चे नीट में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, जेई में नहीं जा पाएंगे। उनके पास इतना पैसा ही नहीं होता भाई कि महंगी महंगी कोचिंग कर सकें। और अभी ना तो पेपर लीक करने वालों की 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी, ना उनकी सिटीजनशिप खत्म होगी, ना उनको आजीवन कारावास होगा। कानून घटिया है, हमारे देश का कानून घटिया है। केवल और केवल स्पेशल कोर्ट बनाने से कुछ नहीं होगा, केवल शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से कुछ नहीं होगा। आपको नियम, कानून और सिस्टम बदलना पड़ेगा। इसीलिए मैं सभी छात्रों से कह रहा हूं, अपनी डिमांड को समझिए और अपनी डिमांड को बरकरार रखिए। इन पॉलिटिशियंस के चक्कर में मत पड़िए, आपका भविष्य खराब हो सकता है एक गलती के कारण। आप आंदोलन करते हैं शांतिपूर्वक और उसमें कुछ लोग घुसाते हैं और उस शांतिपूर्वक आंदोलन को एक आंदोलन में तब्दील कर देते हैं और राजनेताओं को मौका मिल जाता है और फिर बाद में आपको भुगतना पड़ता है। आपके घर पर पुलिस आती है, प्रशासन का अलर्ट होता है। इससे परेशानी आपको है। इसलिए सतर्क रहिए और अपनी बात को रखिए, लेकिन शांतिपूर्वक।